हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ बिहार के वन्य जीव अभयारण्य को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, ये भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखते हैं। एडिटोरिया तथ्य संग्रह से इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। 12 वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए तो देखते हैं। पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में, पूर्व चंपारण में नहीं है, पश्चिम चंपारण। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। यह 681 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी विहार। गौतम बुद्ध पक्षी विहार तो गया। गौतम बुद्ध पक्षी विहार तो गया 1559 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1559 वर्ग किलोमीटर में फैला है। काबर झील वन्य जीव अभयारण्य। काबर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय। काबर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय 63 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का पहला एक राष्ट्रीय क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य तो रोहतास। देखिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में नहीं है तो कहाँ है? तो रोहतास में 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है नागी वन्य जीव पक्षी विहार तो जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह सबसे छोटा अभयारण्य है। चलिए, नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य तो कहाँ है? तो जमुई में। यह 3.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो कहे ऐसा पूछेगा कि नागा नकटी वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? तो जमुई जिला में। किस जिला में है? तो जमुई जिला में है। चलिए आगे देखते हैं। पंत वन्य जीव अभयारण्य। पंत वन्य जीव अभयारण्य तो कहाँ है? नालंदा राजगीर। यह 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य तो पश्चिम चंपारण तो 8.87 किलोमीटर में फैला है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य तो ये भी कहाँ है? तो वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। तो 8080 किलोमीटर में फैला है। 8080 किलोमीटर में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण इसके अंतर्गत है। चलिए देखते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्य जीव अभयारण्य तो दरभंगा में। कहाँ है? तो दरभंगा में 291 वर्ग किलोमीटर में फैला। 291 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला है। यह साइबेरिया का पक्षी आश्रय स्थल है। साइबेरिया का पक्षी आश्रय। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य तो भागलपुर में। कहाँ है? तो भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक में भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य प्रसिद्ध हैं तो विक्रमशिला अथी में है। अगला है बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य तो वैशाली में। कहाँ है? तो वैशाली में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बिहार के वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जिला सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? सबसे कम। सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो कैमूर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कैमूर में। उसके बाद है पश्चिम चंपारण। उसके बाद है रोहतास। कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास सबसे ज़्यादा है। तो कैमूर में कितना है? 1051.56 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम चंपारण में
34 वर्ग किलोमीटर, और रोहतास में 669 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे कम शेखपुरा में है। सबसे कम कहाँ है? तो शेखपुरा में है। हम सभी शेखपुरे के रहने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा में है अरवल। दूसरा में अरवल है तो 4.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरा है तो जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 4.43 किलोमीटर में फैला है। जिलों में बनावरण प्रतिशत के अनुसार तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ है? तो कैमूर में है। सबसे ज़्यादा कैमूर कहाँ है? तो कैमूर में है। और उसके बाद है प्रतिशत में जमुई है। उसके बाद कहाँ है? तो नवादा में। उसके बाद कहाँ है? तो नवादा। पहला कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर, जमुई, नवादा। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा है कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। और प्रतिशत में सबसे कम तो कहाँ है? तो शेखपुरा में। उसके बाद बक्सर में। उसके बाद सिवान में। शेखपुरा, बक्सर, सिवान। शेखपुरा, बक्सर, सिवान। शेखपुरा, बक्सर, सिवान में है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देखते हैं। देखिए संजय गांधी जैव उद्यान। संजय गांधी जैव उद्यान पटना में है। संजय गांधी जैव उद्यान पटना में तो 153 एकड़ में फैला है। 153 एकड़ में फैला यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागानट्टी अभयारण्य में हुआ था। नागानट्टी अभयारण्य में हुआ था, कलरव उत्सव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। राजगीर में जू सफारी की स्थापना। राजगीर में क्या हुआ था? तो जू सफारी की स्थापना हुआ है। जू सफारी की स्थापना हुआ है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो पटना में स्थापित है। पटना में स्थापित है। डॉल्फिन 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। बाघों की संख्या कितने हैं? तो 31 है। बाघों की संख्या कितनी है? 2018 के अनुसार कितने हैं? तो 31 हैं। कितने हैं? तो 31 हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं फसल हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिला, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिला तो चावल। तो चावल सबसे उत्पादक कहाँ है? तो रोहतास में। कहाँ है? तो रोहतास में। चावल सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन है? तो रोहतास है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला और पश्चिम चंपारण कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण है। गेहूं में कौन है? तो रोहतास है। गेहूं में कौन है? तो रोहतास है। और उत्पादकता में बेगूसराय। उत्पादकता में कौन है? तो बेगूसराय। उत्पादकता में बेगूसराय है। मक्का में कौन है? तो कटिहार है। मक्का में कौन है? तो कटिहार है। और उत्पादकता में अररिया है। उत्पादकता में क्या है? तो अररिया। उत्पादकता में क्या है? तो अररिया है। दलहन के क्षेत्र में तो पटना है। दलहन के क्षेत्र में कौन है? तो पटना है। और उत्पादकता में जहानाबाद। उत्पादकता में कौन है? तो जहानाबाद। उत्पादकता में कौन है? तो जहानाबाद है। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल क्रमशः केला। तो केला कितना है? तो 19.8 लाख टन। आम 15.5 लाख टन। अमरूद 4.3 लाख टन। 4.3 लाख टन है। 4.3 लाख टन है। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। बिहार के कुल उत्पादक का 48% होता है। बिहार के कुल उत्पादक का कितना होता है? तो 48% होता है। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण। कुल उत्पादक का 53%। कुल उत्पादन का कितना है? तो 53% है। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन तो किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया।
बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन है? तो पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन तो पूर्णिया। चाय है तो किशनगंज है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न 17.952 लाख टन अनुमानित हैं। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 से 2020-21 के दौरान 21.1% की दर से वृद्धि हुई है। 21.1% की दर से क्या हुई? तो वृद्धि हुई है। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन है। 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि उत्पादन 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि उत्पादन कर्मण पुरस्कार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। चलिए अब देखते हैं खनिज को देखते हैं। तो खनिज क्या है? तो खनिज तो उत्पादन एवं जिला क्षेत्र एवं विशेषता। तो चूना पत्थर रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ है? तो रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ है? तो रोहतास में। और रोहतास पहाड़ी एवं कैमूर पहाड़ी। रोहतास पहाड़ी एवं कैमूर पहाड़ी। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। इस्पात उद्योग के लिए क्या है? उपयोगी। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। पायराइट कौन है? तो पायराइट रोहतास। तो रोहतास में अमझर और बजड़ी। अमझर और बजड़ी। अमझर और कौन है? तो बजड़ी है। अमझर और कौन है? तो बजड़ी है। अमझर और कौन है? तो बजरी है। भारत के कुल भंडारण का 95% बिहार है। तो यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। पायराइट जो है गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अभ्रक कहाँ कहाँ है? तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अभ्रक कहाँ है? तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। तो दक्षिण बिहार में है। विश्व में सबसे ऊंचा कोटि का अभ्रक बिहार में मिलता है। विश्व का सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में मिलता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युतीय उपकरण इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और भागलपुर, बांका और मुंगेर। इसका उपयोग बर्तन विद्युत रोधक उपकरण बनाने में किया जाता है। बर्तन विद्युत रोधक उपकरण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज एवं पेंट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्टर्ज तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी। मुंगेर के कौन है? तो खड़गपुर पहाड़ी। जमुई और गया में इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री में किया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। Al2O3 होता है। मुंगेर भी बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में, खड़गपुर की पहाड़ी में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से किया जाता है। चलिए आगे हैं खनिज। तो देखिए सोना। तो सोना सब उत्पादन में कहाँ है? तो सोना को देखते हैं। तो सोना है जमुई के करमिटिया। सोना सबसे ज़्यादा जमुई के करमिटिया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण में। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडारण का पता लगाया गया है। सोडा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में सोडा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोडा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच इस्पात उद्योग में किया जाता है। कांच इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वार्टर्ज। तो कौन से हैं? तो क्वार्टर
जमुई नवादा गया आदि, जमुई नवादा गया आदि, जमुई नवादा गया। इसका उपयोग है कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है, इलेक्ट्रिक उद्योग में होता है। यूरेनियम, गया नवादा, गया यूरेनियम, गया और नवादा, गया और नवादा। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है, ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट, स्लेट, स्लेट। मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज, गया और मुंगेर, गया और मुंगेर, गया और मुंगेर। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में होता है, मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में होता है। यह मुख्य रूप से इसका इस्पात उद्योग में होता है। किसका होता है? किस में होता है? तो इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क एस्बेस्टस है। तो मुंगेर में पाया, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस से आग नहीं लगने, इसे फायर फाइटर पहनते हैं, फायर फाइटर पहनते हैं, फायर फाइटर पहनते हैं। गैलेना, ये गैलेना, तो उस गैलेना शीशा का अयस्क हैं। तो बाका, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग एवं पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम कौन है? तो पेट्रोलियम। पश्चिम चंपारण ईंधन के रूप में किया जाता है, पश्चिम चंपारण ईंधन के रूप में। प्राकृतिक गैस कौन है? तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया। ताप विद्युत केंद्र, बिहार के ताप विद्युत केंद्र और जिला को देखते हैं। तो देखिए कौन कौन है? तो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र तो कहाँ है? तो पटना के बाढ़ में, पटना के बाढ़ में। बरौनी ताप परियोजना, बरौनी ताप परियोजना तो बेगूसराय, बेगूसराय बरौनी में, बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत परियोजना, बक्सर ताप विद्युत परियोजना तो कहाँ है? तो बक्सर में, बक्सर के चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड मुजफ्फरपुर के कांटी में है। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तो बांका में है, कहाँ है? तो बांका में। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना, नबीनगर ताप विद्युत परियोजना तो कौन है? तो औरंगाबाद में, कौन है? तो औरंगाबाद में, कौन है? तो औरंगाबाद में है। चलिए आगे तो बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देख लेते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड तो कहाँ है? तो बरौनी में है, तो कहाँ है? तो बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो कहाँ है? तो बरौनी में है। भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तो मोकामा में, कहाँ है? तो मोकामा में। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना तो मधेपुरा में है। रेल पटरी कारखाना तो बेला के सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना तो मढ़ौरा में है, कहाँ है? तो मढ़ौरा में है, कहाँ है? तो मढ़ौरा में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप तो हरनौत में है, कहाँ है? तो हरनौत में, हरनौत के नालंदा में है। चलिए, बिहार के औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र कहाँ कहाँ उद्योग एवं होता है? तो पहला है क्या है? चमड़ा का, तो चमड़ा का सबसे कहाँ होता है? पटना और मुजफ्फरपुर, पटना और कहाँ? मुजफ्फरपुर। चीनी, तो चीनी के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में। कागज, तो कागज का कहाँ होता है? समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा। रेशम, तो रेशम भागलपुर में, रेशम तो सूती वस्त्र। गया, पटना, सिवान और भागलपुर, गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि में मुजफ्फरपुर और पटना, मुजफ्फरपुर और कौन है? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है तो और कौन है? तो पटना है औषधि में। सीमेंट में रोहतास, सीमेंट में रोहतास, सीमेंट में कौन है? तो रोहतास है। उर्वरक में बरौनी, बेगूसराय। फ्लाइट बोर्ड में हाजीपुर, पूर्णिया और पटना है। कालीन में कौन है? तो ओरवा है, औरंगाबाद। तेल शोधन कारखाना में कौन है? तो बरौनी है, कौन है? तो बरौनी है, बरौनी है। हवाई अड्डा
हवाई अड्डा, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कहाँ है, तो पटना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कहना है कि बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो एगो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अड्डा पटना में है, एगो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा तो दरभंगा में है, तो घरेलू है। जोगबनी हवाई अड्डा तो जोगबनी अररिया में, तो घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा तो रक्सौल पूर्वी चंपारण में है, तो घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा तो मुजफ्फरपुर घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया, और कहाँ है, तो पूर्णिया है, तो रक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 में किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय होता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक किया गया था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या के 8.58 है। 8.58 है। जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर है। चलिए देखिए, तुलनात्मक रूप जनगणना को देखते हैं। इससे कह नहीं सकते हैं कि कितना क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, जनसंख्या इधर है बिहार है, इधर भारत है, तो 10.41 करोड़ और भारत की तो 121.60 करोड़। कुल जनसंख्या का पुरुष का प्रतिशत तो 52.14, 51.47। महिला का तो 47.86 और 48.53। ग्रामीण जनसंख्या तो 9.23 करोड़ और 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या का तो 88.7 करोड़ और 68.88 करोड़। शहरी जनसंख्या का 1.18 करोड़ और भारत में कितना है, तो 37.71 करोड़। 37.71 करोड़ शहरी जनसंख्या कितना है, तो 11 पॉइंट। बिहार में 2011 के अनुसार अभी तो 15.6 हो गया, तो शहरीकरण कितना है, तो 11.3 है। तो भारत में 31.2 है। शहरी 10 के वृद्धि कितना है, तो 0.8 है, इधर 3.4 है। 2001 से 10 की वृद्धि कितना है, तो 25 पॉइंट कितना है, 4.2 है। और बिहार के 10 के वृद्धि 25.42 है। और भारत के कितना है, तो 17.7 है। लिंगानुपात 918, लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात कितना है, तो 918 है और भारत की 943 है। बाल लिंगानुपात तो 935 है। कितना है, तो 935 है और इधर कितना है, तो 1919। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। लिंगानुपात तो बिहार के 900 कितना है, तो 18 है, लेकिन भारत के 943 है। बाल लिंगानुपात 935 है, उधर 919 है। देखिए घनत्व देखते हैं। घनत्व तो बिहार का घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर, 1106 वर्ग किलोमीटर, 382 वर्ग किलोमीटर है। 1 से 14 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितना है, तो 40.2%, 30.9%। 15 से 59 के कितना है, तो 53.5%, तो 60.7%। 60 से अधिक के लिए तो 6.3% और 8.4%। 8 पॉइंट कितना है, तो 4% है। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता दर देख लेते हैं। तो साक्षरता दर बिहार के कितना 61.8 है। 61 पॉइंट कितना है, 8 है। साक्षरता दर 61.8 है, तो भारत की कितना है, 73% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है
और 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता दर तो महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.15 है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। तो भारत के 64.6% है। साक्षरता दर में वृद्धि तो 17.9% 17.9% और 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर तो 59.8% और 67.8%। और चलिए शहरी साक्षरता दर कितना है? तो 76.9 और भारत का कितना है? तो 84.1। अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का तो 15 पॉइंट कितना है? 72% है। ये 16 पॉइंट भारत का कितना है? तो 16.6%। अनुसूचित जनजाति SC और ST कितना है? तो 1.3%, 1.3% और 8.6%। 8 पॉइंट कितना है? तो 6% है। चलिए आगे देखते हैं 2011 जनगणना के आंकड़े। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 3 जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला तो प्रथम है पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला 3 जिला शेखपुरा है। शेखपुरा में कितना है? तो 6.4 लाख है। 6.4 लाख है। और शिवहर उसके बाद अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 3 जिला तो मधेपुरा तो 31.1%। किशनगंज, अररिया, खगड़िया में तो 30.2%। सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले 3 जिला अरवल। सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले 3 जिला अरवल 18.89%। गोपालगंज 19.2%। दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज है, उसके बाद सिवान है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज 1021 है। 1021 है। सिवान के बाद सारण है। सबसे कम लिंगानुपात तो मुंगेर है, तो 876 है। उसके बाद भागलपुर है। उसके बाद क्या है? तो खगड़िया। उसके बाद खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 किशनगंज है। किशनगंज कितना है? तो 971। उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला तो वैशाली है। तो वैशाली कितना है? 904 है। उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक घनत्व वाला शिवहर 1880। सबसे ज़्यादा घनत्व शिवहर में है। तो उसके बाद कौन है? तो पटना में, उसके बाद दरभंगा में। उसके बाद कौन है? तो दरभंगा में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला तो कैमूर है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व तो कौन है? तो कैमूर है 488। उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका है। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला तो पटना है। तो 43.1 है। मुंगेर है। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद कौन है? भागलपुर। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला समस्तीपुर और बांका है। और उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता तो रोहतास है 73.4%। उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर है। उसके बाद कौन है? तो भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता वाला तो पूर्णिया है। पूर्णिया कितना है? तो 51.1। उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो रोहतास में, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद बक्सर। सबसे कम साक्षरता वाला तो पूर्णिया कितना है? पुरुष साक्षरता तो 59.1%। कटिहार और सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास 63% है। मुंगेर और उसके बाद पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला 3 जिला सहरसा है, उसके बाद मधेपुरा है, उसके बाद पूर्णिया, उसके बाद कौन है? तो पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला 3 जिला रोहतास है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला 3 जिला रोहतास है, औरंगाबाद है और भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला 3 जिला है
पूर्णिया तो 48.4%, कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरीकरण साक्षरता वाला तो कैमूर, सर्वाधिक शहरीकरण कैमूर है 82.6, उसके बाद पटना है। सबसे कम शहरीकरण वाला शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर है, सबसे कम शहरीकरण में शिवहर है, उसके बाद शेखपुरा है। सर्वाधिक एससी के लिए तो गया है, तो उसके बाद नवादा है, उसके बाद औरंगाबाद है। तो फिर न्यूनतम एससी कहाँ है सबसे, तो किशनगंज में, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद भागलपुर में। सर्वाधिक अनुसूचित एसटी के लिए पश्चिम चंपारण में, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद जमुई में। न्यूनतम एससी तो खगड़िया में, उसके बाद समस्तीपुर में, उसके बाद औरंगाबाद। चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। देखते हैं बिहार के राज्यपाल की सूची। इधर नाम है, इधर कार्यकाल है, इधर क्रम है। तो पहला है सर जेम्स शिप्टन। 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक रहा था। और दूसरा था सर मॉरिस गार्डियन हैलेट। 11 मार्च 1937 से 1938 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवाट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड तो 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक। और सर फ्रांसिस मूडी तो 7 सितंबर 1943 से 24 अप्रैल 1944 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड तो 24 अप्रैल 1944 से 22 मई 1946 तक। सर हपडो तो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपाल सूची। स्वतंत्रता के बाद, उसके पहले ये था स्वतंत्रता के पहले तो जयराम दास दौलत राम तो 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। माधव श्रीहरे अन्ने तो 12 जनवरी 1948 से 1952। तो R.K. दिवाकर तो 1952 से 1957। डॉक्टर जाकिर हुसैन तो 57 से 62। M.S. अयंकर तो 62 से 67 था। तो देखिए नित्यानंद कानूंगो तो 1967 से 71। यू मोहम्मद न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन तो 71 से 71। तो बेकानंद वादू तो 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973। रामचंद्र धोबी भंडारे तो 73 से 76। तो देखिए आगे देखते हैं जगन नारायण कौशल तो 16 जून 1976 से 31 जनवरी 1979। न्यायमूर्ति BKN सिन्हा पदासीन 79 से 79। अखलाल उल रहमान कितदेई 79 से 85 पहली बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं श्री कृष्ण P बैकेन सुबैया तो 85 से 88। गोविंद नारायण सिंह 88 से 89। न्यायमूर्ति दीपक कुमार से 79 से 79। R.D. प्रधान तो 79 से 79। R.D. प्रधान 79 से 79। श्री जगन्नाथ पड़िया तो 79 से 90। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ब्रिटिश शासन में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हुए, तो मोहम्मद यूनुस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन तो भोला प्रसाद शास्त्री थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा। मुस्लिम तो अब्दुल गफूर। और महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। कौन थे, तो नीतीश कुमार थे। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज प्रतिनिधित्व तो मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है।
जिला पंचायती राज प्राधिकरण, जिला पंचायती राज प्राधिकरण उप मुखिया अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायती प्राधिकरण वार्ड का प्रत्यक्ष होता है। त्यागपत्र मुखिया को देता, त्यागपत्र मुखिया को देता है। मुखिया देता है जिला पंचायती पदाधिकारी को, उप मुखिया देता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है लेकिन जिला पदाधिकारी को देता है। वार्ड मुखिया को देता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुमंडलीय दंडाधिकार, उप प्रमुख उप प्रमुख अप्रत्यक्ष, मुख्य प्रमुख होता है। पंचायत समिति प्रत्यक्ष तथा प्रमुख होता है, पंचायत समिति प्रमुख होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है तो जिला दंडाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष, जिला परिषद सदस्य सरपंच तो प्रत्यक्ष होता है। तो जिला पंचायती प्राधिकार उप सरपंच तो अप्रत्यक्ष होता है। तो जिला पंचायती राज पदाधिकार पंच तो प्रत्यक्ष किसको देता है? तो सरपंच को देता है। किसको देता है? तो सरपंच को देता है। चलिए बिहार के प्रमुख मेला को देखने के प्रयास करते हैं। तो देखिए मेला क्या क्या है। तो देखिए मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता। स्थानीय स्तर पर यह सोनपुर मेला के नाम से जाता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला, कार्तिक पूर्णिमा मेला यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा नदी स्नान के रूप में लगता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर स्थान की पूजा करते हैं। इसी दिन सोनपुर मेला एक मास के लिए प्रारंभ होता है। वैशाली का मेला, महावीर के जन्म स्थली चैत मास में वैशाली मेला में आयोजित किया जाता है। जानकी मेला, जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्म स्थल पर चैत्र माह की जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराष्ट्र मेला, विंध्याचल मधुबनी शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। विंध्याचल मेला, यह मेला प्रतिवर्ष जेठ या आषाढ़ माह में होता है। इसमें पिता अपने पुत्र के लिए योग वर चुनते हैं। पतिवृक्ष मेला प्रत्येक सितंबर और अक्टूबर माह में इसका आयोजन होता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। क्या करते हैं? तो पिंडदान करते हैं। मंदार मेला, बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर मंदार मेला लगता है। मलमास मेला, राजगीर में मलमास मेला लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान कर पूजा करते हैं। मलमास मेला राजगीर में लगता है गर्म पानी में। चलिए फ्रेंड्स, आज बिहार संग्रह तथ्य समाप्त हो गया। चलिए अगले वीडियो के साथ अगले नए टॉपिक को देखने के प्रयास करेंगे। चलिए आज ये बुक समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं। थैंक्स।